मतलब रोमांचित करने वाली बुढ़िया से भी प्यार होना चाहिए। कैसा लगा हीरोइन बन के? बहुत अच्छा लगा। और जैसे मेरे अस्कट बुढ़िया किताब पढ़ रही है, आपको प्यार हो गया उनसे? मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर मिलती है तो आपको ज़रूर बताऊंगी। एक्सीडेंटल कलाकार बन के सुनने में? हाँ, ये तो एक्सीडेंटल ही था। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम मल्टी कैम शूट करते थे, कैमरा हमने लगा दिया था और सारे एक्टरों को बोला था ये आपका अरीना है, वो सेट कर दिया था। तो ये बिलासपुर के वो खूबसूरत जगह सब एक नज़र में झलकने लग गए। बर्जेस स्कूल से लेकर के उसलापुर स्टेशन, है ना। बुजुर्गों का दोस्त ऐसा हो सकता है, हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। आपके दोस्त सब ऐसे ही हैं? हाँ, आप बुजुर्ग नहीं हुए ना अभी इसलिए आपको पता नहीं, वरना आपकी भी उतनी ही दोस्ती है जितनी मेरी बुजुर्गों से दोस्ती है। और सीजी बॉक्स चैनल तुमने देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला से तुमन के, बहुत जल्दी हम आगू बढ़ा था। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरा मतलब कहे पर थे। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। यादव जी के मधु जी फिल्म देखकर निकला हूँ। अंदर से बहुत उत्साहित हूँ और आशान्वित हूँ कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा आने वाले दौर में बहुत अच्छे दौर में प्रवेश करने वाली है, क्योंकि इस तरह की फिल्में जो हम लोग कल्पना करते थे, अच्छा सिनेमा के जो दर्शक हैं वो, कि सिनेमा में सीख भी हो, हास्य भी हो, आनंद भी आए, अपना रस लेकर आए सिनेमा, तो ऐसा सिनेमा छत्तीसगढ़ में मुझे देखने को मिला है यादव जी के मधु जी। और इस फिल्म से विशेष लगाव मेरा इसलिए भी बन गया क्योंकि सारे कलाकार बिलासपुर के हैं। ये मेरी सीनियर हैं कॉलेज की, और फिल्म में मधु जी हैं आप जी। तो सुनिए, इधर आइए ना, आप इधर आइए ना। मैं इनसे कह रहा था कि आपको तो मेहनत नहीं करना पड़ा होगा एक्टिंग करने के लिए, जो मूल स्वभाव आप पे शांत रहना है, सिनेमा वही करना पड़ा। पहले ही जब आप उनके जूनियर हो, आपको पता होगा कि इनका स्वभाव कैसा कैसा है। तो कितना कैसा लगा, मतलब बुढ़िया बन के कैसा लगा आपको? थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था शुरू में कि कैसे मतलब एक ज़्यादा एज की महिला दिखाना है खुद को, लेकिन आदिल ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसा करना है, मतलब कैसे घुटने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, एक ज़्यादा अलर दिखना था पिक्चर। हाँ, थोड़ा सा डल मतलब चलना था अच्छा, एकदम। इंसान को जब प्यार होता है आमतौर पर तो एक खूबसूरत लड़की से प्यार होता है, थोड़ी मतलब रोमांचित करने वाली बुढ़िया से भी प्यार होना चाहिए। अस्कट बुढ़िया किताब पढ़ रही है, आपको प्यार हो गया उनसे? यही तो बात है, मतलब जो एकाकी पुरुष है जिसकी एक उम्र गुजर चुकी है, उसको किस तरह के इमोशनल संबल की ज़रूरत है, दरअसल हम और आप कई बार नहीं समझ पाते। तो हमारे घरों में होंगे, हमारे मोहल्ले पारा शहर में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको उस इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बात वही है ना कि अचानक कहीं से वो तार झंकृत हो जाता है तो वो चीज़ें मिल जाती है। तो ये चीज़ बड़ी, हम लोगों ने जब सिनेमा को देखा तो ये देखा कि आपका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, मौज वाला, इनका एकदम शांत वाला, किताब पढ़ रही हैं और चाय कितना सुंदर तरीके से पिरोया आप लोगों ने। आपको आपकी पहली फिल्म है? नहीं, मेरी दूसरी तीसरी फिल्म है छत्तीसगढ़ी। लेकिन लीड में मेरे ख्याल से पहली है। हाँ, लीड में तो पहली ही है। बहुत दिन नहीं लगे अभी लीड आने में। उसके लिए आदिल का धन्यवाद कि इस उम्र में मुझे एक सेंट्रल कैरेक्टर दे दिया। कैसा रहा अनुभव आदिल साथ काम करने का? बहुत अच्छा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस फिल्म की ये है कि जो हमारा प्रोडक्शन क्रू है वो 25 से 32 साल का है। तो एकदम फ्रेश लोग थे, फ्रेश तरीके से सोच रहे थे, नहीं ये सीन ऐसे नहीं ऐसे दिखाएंगे। और दरअसल ये सारे लोग मुंबई से काम करके आए हैं, कुछ कैमरा असिस्ट किया है, किसी ने एडिटिंग असिस्ट की है, किसी ने म्यूज़िक असिस्ट किया है, इस तरीके से काम करके आए हैं। तो उन लोगों की जो वाइब्स हम लोग तक पहुंची ना, उसको रिसीव करते हुए दरअसल मज़ा आया। और दूसरा एक सेक्टर ये था कि हम लोग सारे लोग थिएटर के लोग थे, तो वो जो आपस में पहले से बाउंडिंग थी। फिल्म में कोई सीन ऐसा है जो आपने रियल ज़िंदगी में किया और लगा यही तो करना है यहाँ पे? कभी एक्टिंग की है, मतलब हार्ट अटैक आया अटैक? हाँ, बहुत सारी, मतलब एक्चुअली में जीवन में बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो पता नहीं हम लोग रोज़ कम से कम एक झूठ तो बोल ही देते हैं, तो उसको छू के ही निकल रहे थे, अपनी लाइफ को ही छू के निकल रहे थे। आप बताइए दी, कैसा लगा हीरोइन बन के? बहुत अच्छा लगा। और जैसे मेरे फैमिली वाले और साथ में सबसे ज़्यादा मेरे को जानते हैं जो मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने मेरे को बोला भी कि यार तेरा जो मतलब कैरेक्टर है वो थोड़ा सूट भी करता है, क्योंकि मैं ग्रुप में सारे लोग बहुत चंचल हैं, बहुत मतलब हंसी मजाक करते हैं, मैं बहुत शांत बैठती हूँ, थोड़ा अलग रहती हूँ। ये बाल में सफ़ेद सफ़ेद पाउडर लगाते थे?
नहीं नहीं, ये जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसने कुछ किया था, जैसा वो लोग मेकअप करते हैं उसके हिसाब से, जैसे रिंकल्स दिखाना है तो रिंकल्स दिखा रहे हैं, डार्क सर्कल ज़्यादा थोड़ा दिखाना है, थोड़ा डल दिखाना है, फेस को थोड़ा बुजुर्गियत दिखनी चाहिए, तो वैसा उन्होंने बाल को सफ़ेद भी किया था और थोड़ा मेकअप चेंज किया था। आपकी एक्टिंग बड़ा पसंद किया लोगों ने। एक नागपुर की आंटी जो हमारे मोहल्ले में रहती है वैसा वाला फील आ रहा था। आपने अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत थैंक यू। कितना मुश्किल होता है कि आपकी उम्र कम हो लेकिन बड़ा उम्र निभाना पड़े? मुश्किल उतना नहीं है अगर आप उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं, उसको आप स्टडी करते हैं। जैसे इसी फिल्म की बात कर लीजिए, जब उन्होंने बताया कि हीरो के माँ का रोल है, तो एज अ थिएटर आर्टिस्ट आपको सवाल आते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, उसकी एज क्या होगी, उसका घर के लोग कैसे हैं, स्वभाव कैसा है। इस वजह से आपको वो कैरेक्टर जानने में बहुत मदद मिलती है कि उसका स्वभाव कैसा होगा। एक फैमिली को पकड़ के रखने वाली जो लेडी होती है हमारे घर में, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है। जैसे मैं अभी भी ये बोलना चाहूँगी ऑडियंस को कि ये फिल्म की स्टोरी ऐसी है, इसके कैरेक्टर ऐसे हैं कि आप कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाएंगे। आपको लगेगा अरे हाँ, ये कैरेक्टर ना मेरी फैमिली में ये है, उनके जैसे है। तो वैसा ही कुछ जो मीरा का कैरेक्टर है, मुझे भी ऐसे लगा कि मैं आपके घर में असल मायने में कोई पड़ोसी है वैसी जो वीडियो वायरल करती बना के? मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर मिलती है तो आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है। आपकी एक्टिंग बहुत शानदार लगी सिनेमा के अंदर। एक आप उसी अंदाज से बात करें जो सिनेमा के अंदर थे, क्योंकि वो कैरेक्टर, वो डायलॉग डिलीवरी। उम्र कितनी हो रही है? मेरी अभी 34 साल है। ब्याह तो हुआ नहीं होगा? छोटी बच्ची है, आज पिक्चर देख के आ रही है। हाँ, देख के आ रही है। लेकिन सिनेमा में जितना बुजुर्ग का रोल किए हो जी। अब जैसा काम मिल गया कर लिया, जैसा दीदी ने बताया। वो इंग्लिश कैसे बोलते थे सिनेमा में? इंग्लिश वेटिंग में सिटिंग है। हाँ चल हाँ, वो है, वो यहाँ पे करने में थोड़ी अलग बात है, वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टर साहब रहते बार बार बताने के लिए ना कि ऐसा करो ऐसा करो। बढ़िया, शानदार एक्टिंग किया आपने। और आपका जी एक्सीडेंटल कलाकार बन के सुनने में? हाँ, ये तो एक्सीडेंटल ही था। अचानक भयानक एक कैरेक्टर मिल गया और बस आप लोगों को शायद वो पसंद भी आए। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत सही। वो असल में हम दोनों भाइयों का बॉन्डिंग है, वो फिल्म में दिखा ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसा मैं हम लोग मानव दर्शक है ना, हम लोग को मान लीजिए, हम लोग बहुत अच्छा लगा है। सर आप सही में डॉक्टर हैं? हाँ, मैं सही में डॉक्टर हूँ। और आपका वही नाम है जो सिनेमा के भीतर है? नहीं, हाँ, असल में क्या नाम है आपका? अनुराग। अच्छा, फिर सिनेमा में आप जफ़र हैं? सिनेमा में जफ़र हूँ। तो ये हम लोगों ने देखा कि दोस्त जो होता है ना, बुजुर्गों का दोस्त ऐसा हो सकता है, हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। आपके दोस्त सब ऐसे ही हैं? हाँ, आप बुजुर्ग नहीं हुए ना अभी, इसलिए आपको पता नहीं, वरना आपकी भी उतनी ही दोस्ती है जितनी मेरी बुजुर्गों से दोस्ती है। कैसा एक्सपीरियंस सर काम करके सिनेमा में आपका? बहुत बढ़िया। मेरे जो नॉर्मल काम है उस लीग से तो बहुत दूर हट के ये काम हुआ। मतलब जो नॉर्मल मेरा प्रोफेशन है उससे तो बहुत दूर हट के काम हुआ। और मुझे अपना, हम लोग कहते हैं राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन इज़ लॉजिकल, राइट ब्रेन इज़ क्रिएटिव। तो मुझे राइट ब्रेन अपना यूज़ करने का मौका मिला एंड आई एम सरप्राइज कि राइट ब्रेन में इतनी पावर है फॉर क्रिएटिविटी। सो दैट इज़ देयर। पर ये भी मैं कहूँगा कि वो क्रिएटिविटी उभर के तब आती है जब सामने वाला भी क्रिएटिव है। अगर मेरा सीन सुनील चिपड़े जी के कहाँ गए, सुनील चिपड़े जी के साथ है या सुनील चिपड़े के छोटे भाई के साथ है, तो इनकी एक्टिंग जो है वो भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करेगी। अगर वो इतना बढ़िया एक्टिंग, इतने बढ़िया रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, तो नेचुरली आई विल ऑल्सो हैव टू गिव अप, कम अप विद द सेम कैलिबर ऑफ रिस्पॉन्स। सो आई एम हैप्पी दैट आई डिड दिस। बहुत मज़ा। सही मायने में ऐसा हुआ किसी दोस्त ने आपसे कहा हो कि यार मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरे घर वाले को ठग देना? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद है रॉन्ग प्रैक्टिस मानते हैं आप लोग शायद इसको, रॉन्ग प्रैक्टिस मानते हैं आप लोग? हाँ, वो रॉन्ग प्रैक्टिस है, बट वी विल नेवर एनकरेज दैट। इट हैज़ नेवर हैपेंड एंड आई होप इट नेवर हैपेंस। कभी ऐसा नहीं होगा। थैंक यू सर बातचीत के लिए। यार इतना बढ़िया लुक है तुम्हारा, अच्छा बड़े बड़े बाल हैं, सिनेमा के अंदर मोटा चश्मा लगा कर शरीफ बच्चा बने हुए हो। हाँ भैया, वो कैरेक्टर लुक बनाया नहीं, समझ डायरेक्टर के विजन है इसके, कैरेक्टर ऐसे दिखना चाहिए, चश्मा छोटा, वो बाल चुप्पा बदमाश टाइप के कैरेक्टर।
वही है अच्छा लगे पहली बार पर्दा में अपन आपला देखत रहे मैं एक पहले थिएटर और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करे हो तो 8-10 साल के पूरा निचोड़ है आज पहली बार पर्दा और ऐसे चलो आज ऐसे जाओ। सारे नए लोग थिएटर में सबका अनुभव है, लेकिन कैमरा फेस करने एक अलग बात हो जाती है। कैमरा मुंह पे आता है, लेंस दिखता है, थिएटर में लोगों की आंखें देखती है। कितना मुश्किल था थिएटर वालों से काम निकलवाना? बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल। एक तो मैं कहता हूँ कि सबसे मुश्किल काम तो रील वालों से कहानी कहलवाना। थिएटर वालों से तो बनस्पत आसान ही होगा, लेकिन फिर भी नए थे सब सिनेमा के लिए। हाँ नहीं, असल में सिनेमाटोग्राफी भी मैं किया था फिल्म का, इसलिए थोड़ा था कि हम लोगों ने सिनेमाटोग्राफी स्टाइल में चेंज कर दिया था, क्योंकि सब थिएटर से आते थे तो वो मुझे पता था कि थिएटर से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम मल्टी कैम शूट करते थे, कैमरा हमने लगा दिया था और सारे एक्टरों को बोला था ये आपका अरीना है, वो सेट कर दिया था। अब आप इसमें जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो, आपको टेंशन नहीं लेना कि कैमरा कहाँ लगा है, कैमरा आपको कैप्चर करेगा। अच्छा, आप मत सोचो कि कैमरा कहाँ लगा है, लाइट कहाँ लगी है। हमने यूनिवर्सल लाइटिंग की, कहीं भी ऐसा नहीं किया कि इधर लाइट दिख जाएगी। आमतौर पर एक सीन को 3-4 बार अलग अलग एंगल से शूट करना पड़ता है। तो हमने मल्टी कैम लगा दिया चारों तरफ से, अब चारों कैमरा मूविंग था। तो ये अगर रोहित को मन किया बीच में बोलते बोलते कि डायलॉग बोलते तो उसको मन किया कि मैं ये पेन उठा के खेलने लगूँ, तो उसको वो अलाउ था कि तू हाँ पेन उठा के खेलना है। वो कैमरा मैन घूमता था, एक्टर्स भी फ्री थे और कैमरा मैन फ्री था कि वो कहीं भी घूम सकता था चारों तरफ। तो ये बिलासपुर के वो खूबसूरत जगह सब एक नज़र में झलकने लग गए। बर्जेस स्कूल से लेकर के उसलापुर स्टेशन है ना, ब्रिज बर्जेस का तो मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, हाँ, तो वो तो एक था कहीं ना कहीं, और बिलासपुर का रहवासी हूँ, तो बिलासपुर को जितना खूबसूरती है वहाँ पे उसको दिखाने की कोशिश थी, उसको पिरोने की कहानी में। जो बड़े डायरेक्टर जिनको हम मानते हैं छत्तीसगढ़ के, सब आए थे, खूब तारीफ की फिल्म की उन्होंने। उनका ये कहना है कि एक चेंज आ रहा है छत्तीसगढ़ सिनेमा के दौर में। आपको क्या लगता है सिनेमा के बाद? चेंज आ रहा है, सर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मेन चेंज आएगा जनता के एक्सेप्टेंस पे। जनता एक्सेप्ट करती है तो चेंज आ जाएगा, और सभी एक्सेप्ट कर। अच्छा लगा कि सारे जो वेटरन डायरेक्टर्स हैं, मेकर्स हैं, वो सब आए और उन्होंने सराहा काम को। उन्होंने बोला कि हाँ चेंज आ रहा है, और अब जनता के ऊपर, जनता चाहेगी तो चेंज आएगा, तो अच्छा लगेगा। हम भी चाहते थे कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि चेंज करना है, कुछ चेंज करना उद्देश्य नहीं था, अपनी तरह की कहानी बनानी थी, एक कहनी थी, वो कहने की कोशिश की गई थी। बहुत शुभकामनाएं आपको इसी तरह से, और आपके हिम्मत को भी सलाम कि एक अलग जॉनर की स्टोरी लाना और छत्तीसगढ़ी में उसको लॉन्च करना, अच्छा काम आपने किया। तो आप सभी जो भी रायपुर रहते हैं, बिलासपुर रहते हैं, सभी शहरों में लग गया लगभग, सभी शहर आप लोग पहुँचिए। और मैं एक फिल्म मीडिया का स्टूडेंट होने के नाते आप सबसे कहता हूँ कि ऐसा सिनेमा देखिए जिससे छत्तीसगढ़ के जो चेंज आ रहा है फिल्मों की दुनिया में, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है सिनेमा बनाने के लिए, खूब सारे संसाधन लगते हैं, उसके बाद एक सिनेमा तैयार होता है। और अगर आप लोग अपने घरों से निकल के सिनेमा हॉल तक नहीं आएंगे तो फिर मन उदास होता है, बनाने वाले का भी, कलाकारों का भी। बाद में फिर आप किसी प्लेटफॉर्म पर कहते पा जाएंगे छत्तीसगढ़ में सिनेमा बनता ही कहाँ है, उतना अच्छा है कि तो स्टोरी होती है। तो अगर आप कुछ अलग देखना है तो थिएटर पहुँचिए। जोहार।